हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे 16 जनवरी 2025 का बाजार और निफ्टी का कैसा रहा आप लोगों का आज का दिन, वीकली एक्सपायरी का दिन, और हमारा कैसा रहा वीकली एक्सपायरी का दिन। सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अभी लाइव ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहाँ से? सूरत ऑफलाइन सेंटर से। तो आप लोग सभी गुड इवनिंग कह दीजिए। क्या बात है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिस्टोरिकल डेटा। और यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज के पॉसिबल ट्रेड्स हमारे कहाँ कहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए। हमें टॉप पे यहाँ पर बटन क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर हम एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे। कौन सी एक्सपायरी है हमारी? 16 जनवरी। तो यहाँ पर 16 जनवरी की एक्सपायरी सिलेक्ट करके आज ही का बाजार 9:15 से देखने की कोशिश करते हैं मॉर्निंग की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है? रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई थी हमारी मॉर्निंग में 23,300 से और सपोर्ट की शुरुआत हुई है 23,200 से। मार्क करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई है। रेजिस्टेंस 23,300 से और सपोर्ट हुआ है 23,200 से। रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या है? वीक टुवर्ड्स टॉप। अब यहाँ पर जनरली ये तो हम लाइव बाजार में भी डिस्कशन कर रहे थे। अब पॉसिबल ट्रेड्स कहाँ कहाँ से बन रहे थे आज, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये सिनेरियो नंबर कौन सा है हमारा? सिनेरियो नंबर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, 3 नंबर सिनेरियो है। यानी कि यहाँ पर 3 नंबर सिनेरियो में क्या लिखा गया है कि हर बॉटम से खरीदारी। ठीक है। बट आगे चल के चेंजेस क्या हुआ? यहाँ पर सपोर्ट भी क्या हो गया? इक्वल स्टॉप हो गया। हुआ। तो ये कौन सा सिनेरियो हो गया? अब 3 नंबर से अब कौन सा सिनेरियो हो गया? बुल रन सिनेरियो नंबर 7। दोनों ही इक्वल स्टॉप। तो इस कंडीशन में हमारा को क्या करना है? हर बॉटम से खरीदारी करते हुए चलना है। जब बॉटम मिलेगा तब हम खरीदारी करेंगे बॉटम। ऐसे केस में 9:16 हो रहे हैं। एटलीस्ट हमें 9:20 तक इंतजार करना चाहिए ताकि जो सिनेरियोस में क्रिएटिविटी है वो हमें फुलफिल समझ में आ जाए। क्योंकि डेटा में क्या है, बदलाव होते रहते हैं। तो अब ये चेंजेस की वजह से हम क्या करेंगे? थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे 9:20 तक। यहाँ पर जो बदलाव आएगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। चलते हैं यहाँ से सीधा एक एक मिनट 9:20 तक सीधा बाजार को देखते हैं कि क्या कंडीशन हमें दिखाई दे। 9:20 में सपोर्ट जो था 23,200 पर, वो सपोर्ट ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया 23,300 पर। अब ये शिफ्ट होने से कोई बाजार में बदलाव आएगा? बुलरन का प्रेशर अभी भी बना हुआ है ना। अब जो बॉटम हमारा खरीदारी का था 200 से, अब वो खरीदारी का बॉटम कहां बन रहा है? अब 300 पे बन रहा है। यानी कि यहाँ पर जो रिवर्सल वैल्यू आ रही है 23,293, ये हमारा क्या हो जाएगा? न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। और लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे केस में। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट चल रहा है। क्या यहाँ से मैं बिकवाली कर सकता हूँ क्या? यहां से मैं बेरिश ट्रेड बना सकता हूँ? क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि ये बुल रन। यस। बुल रन में टॉप नहीं है हमारे पास, बॉटम है। बॉटम से खरीदारी करते हुए चलेंगे, टॉप से बिकवाली नहीं करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या टॉप से यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बिकवाली बनती है क्या? है ना। और अगर बनाए होंगे तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में बनाया हो, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बनाना पड़ेगा, बट वो एक्सपीरियंस आएगा तब। अब यहाँ पर लाइंस की बात करूं तो ये देखिए, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 293, जो कि हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप हुआ है। रेजिस्टेंस के पास बाजार चल रहा है 9:20 में। यहां से अभी बिकवाली तो नहीं कर सकता, भले ही बाजार ये आपको गिरता हुआ दिख रहा है। बट ये ट्रेड हम लोगों ने इनिशिएट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। है ना। क्योंकि क्या होगा कि बाजार ऐसे केस में, अभी तो आपको यहाँ रिवर्सल दिख रहा है, बट जब बाजार शुरू हुआ तब तो नहीं दिख रहा था ना। क्या पता बाजार यहीं से ऊपर चले जाए, मोमेंटम दे दे, तो हमारा वो ट्रेड क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। एग्जिट प्लान नहीं मिलता। तो इस वजह से हम क्या करेंगे? बॉटम का इंतजार करेंगे। है ना। तो बॉटम के लिए ये जो बाजार नीचे साइड ब्रेक डाउन करके आया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ट्रेड कौन सा इंपॉर्टेंट है? यहाँ बॉटम से इंपॉर्टेंट है ना। जब बॉटम पे आएगा तब मैं देखूंगा कि क्या सिनेरियो मेरे फेवर में बना हुआ है या फिर कुछ बदलाव हो रहा है, तो मैं वो ट्रेड इनिशिएट करूंगा। अब चलते आगे यहां से और देखते बाजार को। अब यहां पर हमें इंतजार करना है, 336 बाजार चल रहा है, हमें इंतजार कहाँ का करना है? 293 का। है ना। एटलीस्ट 293। ये भी स्लाइड सा रिस्क ही रहेगा। क्योंकि अगर क्या होता है ना कि यहाँ पर जब तक येलो बॉक्स बना हुआ है तब तक मैं हमेशा बोलता हूं कि ये बाजार वापस रिगेन करके दोबारा नीचे आ सकता है बॉटम पे। तो ये डिक्रीजिंग है, तो आप यहां से मॉडरेट रिस्क लेके ट्रेड बना रहे हैं, अच्छी बात है। या फिर और भी ज्यादा सेफ साइड जाना चाहते हैं तो ये न्यू ईओएस -1 चले जाइए। और एक्सट्रीम सेफ जाना चाहते हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हैं। है ना। अब आप अपनी कैटेगरी खुद डिसाइड कर सकते हो जब आप एक्सपीरियंस होंगे तब। है ना। तो उसके बिहाफ में हमें यहाँ से ट्रेड लेना है, तो हमें गेम ऑफ परसेंटेज पे देखना पड़ेगा क्या वो हमारे फेवर में चल रहेगा। गेम ऑफ परसेंटेज में आगे बताऊंगा, आज पहला दिन है। तो हम ये सिर्फ यहां से, अगर आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे समझ जाएगा। है ना। तो ये तो सिर्फ एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। अब हमें बॉटम का इंतजार था। बॉटम कितने बजे आया? यहाँ पर देखिए, बॉटम आया हमारा 9:55।
अब चलते हैं यहाँ से 955 को, और दोनों साइड की परसेंटेज देखिए, है ना। कौन सी, एक ये जो विक्टोर स्टॉप थी, अब ये विक्टोर स्टॉप जो यहाँ पर था 400 पर, अब वो कहां पर हो गया, 350 पर हो गया। कोई बदलाव नहीं हुआ है, बुल रन का ही केस है बाजार में। और यहाँ जो परसेंटेज थी वो डिक्रीजिंग परसेंटेज है। डिक्रीजिंग परसेंटेज मीन सपोर्ट साइड से तो बुलिश प्रेशर बन ही रहा है, रेजिस्टेंस भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर ही रहा है, तो हमें बॉटम का इंतजार करना जरूरी है। ऑलमोस्ट सपोर्ट भी स्ट्रांग होने वाला है। तो आ जाते हैं 9:55 के आसपास और देखते हैं बाजार में क्या कंडीशंस हमें दिखाई दे। 955 तक आते आते बाजार देखिए 350 के आसपास भी गया, यानी कि न्यू यूआर, अब रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया। ऐसे केस में बॉटम सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, यानी कि बुलरन के केस में अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बॉटम का इंतजार करना है। और कौन से बॉटम का, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि 293 का वैल्यू आ रहा है। ऐसे केस में रेजिस्टेंस तो बुलिश प्रेशर क्रिएट कर ही रहा है, बट साथ ही साथ सपोर्ट भी क्या है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या है, एक बुलरन का बाजार है, और ऐसे केस में बाजार अपने बॉटम पे आएगा तो हम जरूर खरीदारी करेंगे। और एक कंडीशन यहाँ पर, एक कंडीशन क्या दिखाई दे रही थी कि सुबह से हम बाजार को देख रहे हैं तो एक रिवर्सल प्राइस के बीच में जो डिफरेंस रहता है, आप लोगों ने वॉच किया कि नहीं किया, बट जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये जो दोनों रिवर्सल प्राइस के जो बीच का डिफरेंस है, वो डिफरेंस अगर एक्सपायरी के दिन कम हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आज बाजार में मोमेंटम नहीं मिलने वाला है ना। ये अगर दिन से ही हो रहा है, कभी कभार मैक्सिमम टाइम दोपहर के बाद भी होता है, बट अगर दिन से हो रहा है तो समझ जाइए कि बाजार में मोमेंटम नहीं है। ऐसे केस में आप एक्सट्रीम्स का इंतजार करिए और फ्री ट्रेड करिए। अब यहां पर मेरा एक्सट्रीम क्या है, अभी फिलहाल में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट भी शिफ्ट हुआ है, बुलिश ट्रेड, बुलिश प्रेशर है, बॉटम से खरीदारी करते हुए चलना है। अब आगे चल रहे हैं, जैसे ही चलते हैं सीधा 9:55 में, जब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया, अब यहां पर क्या हुआ, एक कंडीशन, उसके चलते चलते जो रेजिस्टेंस यहां शिफ्ट हुआ था 350 पर, वो रेजिस्टेंस दोबारा शिफ्ट हो गया 300 पर। किसके अकॉर्डिंग, ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये ओपन इंटरेस्ट जो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था 350 पर शिफ्ट हुआ था, अब वो वापस दोबारा कहाँ आ गया, वापस दोबारा 300 पर आ गया। तो ऐसे केस में क्या सपोर्ट से मेरी खरीदारी बनती है, क्या सपोर्ट से आप रिवर्सल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई बेयरिश ट्रेड नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल, कोई बेयरिश परसेंटेज भी नहीं दिख रहा है कि सपोर्ट और नीचे साइड ब्रेकडाउन करके चले जाए। इस वजह से मैं बोल रहा था कि सपोर्ट के नीचे आज बाजार नहीं दिख रहा है मॉर्निंग, है ना। बाद में कुछ चेंजेस आएंगे तो हम उस अकॉर्डिंग देखेंगे, बट ऐसे केस में अभी भी 390 मिल जाए तो मैं एक बुलिश ट्रेड बना सकता हूं, क्योंकि है तो ये विकवर्ड स्टॉप ही, भले ही बाजार दोबारा रेजिस्टेंस अपने प्लेस पर आया है, बट ये है क्या, विकवर्ड स्टॉप। हाँ, और सेकेंड चीज की, अगर रजिस्ट सपोर्ट पे फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है तो क्या ही दिक्कत है। अभी रेजिस्टेंस में कोई ऐसा परसेंटेज है जो 75 नीचे कहीं मुझे और खींच के लेके जाए, तो मैं तो एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा ना। और जिसको डर लग रहा है सेफ साइड जाना है, और तो यूएस -1 चली जाइए 251, हमारे पास लाइन टू ड्रॉ है। बट ऐसे जनरल केसेस में अगर तीनों चीजें एक जगह मिल रही है हमें, तो ये तो हमारे लिए क्या है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बेहद ही स्ट्रॉन्ग, भले एक भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना तीनों रहते हो। बट ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे कि बॉटम से खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर जो ये दोनों वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है 295 और 330, कितना डिफरेंस है, 30-35 पॉइंट का ही है ना। ओवरऑल जनरली हम देखते हैं बाजार को तो कितना पॉइंट का डिफरेंस रहता है, 50, तो आज 30 पॉइंट का है, तो बाजार में कुछ तो मोमेंटम मिस है, यानी कि आज बाजार में कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ प्रेशर भी नहीं है, ऐसा ड्रास्टिक वॉलेटाइल बाजार भी नहीं है, शांत बाजार है ना। एक्सपायरीज के दिन ऐसा देखने मिलेगा मैक्सिमम टाइम। तो ये केस था हमारा 9:55 में, हमें बाजार कहाँ मिला, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और वहां से एक छोटा सा मोमेंटम हमें मिला टॉप की तरफ। ये देखिए बाजार में तुरंत 5-10 मिनट में ही वो खेला हो गया, 5-10 मिनट में, यानी 294 से बाजार रिवर्स होके सीधा कहा गया, यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास, ये पर्टिकुलर वैल्यू पे 326, यानी कि देखो 10 बजे तक काम ही खत्म हो गया, सपोर्ट से सीधा रेजिस्टेंस। तो क्या ये ट्रेड अगर घर पे रहते तो बिल्कुल बनाते, मैं पर्सनली बनाऊंगा ये ट्रेड, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, है ना। जो सेफ साइड है, एक डाउन से नीचे आएगा तो एवरेज कर लेंगे, है ना। तो ये दिन के दौरान का पहला ट्रेड था। उसके बाद तो बाजार में ऐसा कोई मोमेंटम ही नहीं दिखा, वही के वही 50 पॉइंट के अंदर ही बाजार घूमता रहा। सेकेंड अपॉर्चुनिटी कहां मिली, सेकेंड अपॉर्चुनिटी ऐसे केस में बॉटम जब ये दोबारा आ रहा था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस -1 आ जाए, तब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट तब तक चलते चलते 11 बजे तक सपोर्ट भी क्या तैयारी करने लग गया, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम की तैयारी करना शुरू कर दिया, है ना। ये केस हुआ, कब हुआ, चलते आगे। यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़े, देखो टाइम ऊपर में दिख रहा है आपको, टाइम देखना है तो यहाँ पर टॉप में दिखेगा, है ना। हम डायरेक्ट आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम मार्केट देख चुके हैं।
10:16 तक ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग हो गया। ये वीक टू स्टॉप से स्ट्रांग क्यों हुआ, क्योंकि ओआई स्ट्रांग हो गया, है ना। ओआई और वॉल्यूम दोनों का रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब बोथ का रेजिस्टेंस रहता है तब दोनों को वीक टू स्टॉप होना पड़ता है। अगर दोनों में से कोई एक सिंगल फैक्टर वीक टू स्टॉप है तो हम कंसीडर नहीं करेंगे। जब डबल फैक्टर का रेजिस्टेंस हो तब। ये आगे मैं क्लियर करूंगा, है ना। ये मैं वीडियो बनाने के लिए फटाफट बोल रहा हूँ। जो लोग एक्सपीरियंस है, जो लोग इस वीडियो को देखते हैं कंटिन्यूअसली, उनको समझ आ जाएगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, तो अब हमारा ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से दोबारा नहीं बनता है। अब हमारा ट्रेड कहां से बनेगा, US-1 से, है ना। या फिर ऐसे केस में अगर रेजिस्टेंस पे बाजार आ जाता है तो हम रेजिस्टेंस से बियरिश ट्रेड भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्लाइड सा रिस्क रहेगा एक डाउन का, बट ट्रेड बना सकते हो। बट ऐसे केस में जब सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस में, तो क्यों मैं दोबारा रिस्क करूं यहां से इस पर्टिकुलर वैल्यू से। अब मेरे लिए UR+1 और US-1 ये दो वैल्यू है ना, जब दोनों वैल्यू से ट्रेड हो चुका है तो एग्रेसिवली दूसरी बार मैं वो वैल्यू पे नहीं जाऊंगा, है ना, +1 -1 पे जाऊंगा। एग्रेसिवली ये वैल्यू पे कब जाऊंगा, अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दोबारा होता है। तो ये तो काइंड ऑफ फ्लड बात हो जाए, और ऐसा केस हुआ भी आगे, है ना। ऐसा केस कब हुआ, चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर थोड़े समय बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, यहाँ पर 11 बजे चलते सीधा कब हुआ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये देखिए 65%, सपोर्ट 250 पर, 69%, 70%, 11:13, 11:20, है ना। ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, है ना। ये देखिए 11:30 सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब खरीदारी का कोई केस बनता है क्या, नहीं बनता है। बट ऐसे केस में काइंड ऑफ ब्लड बात में अब हम टॉप से भी क्वाली करेंगे। तो टॉप हमारा कितना है 326, और बाजार में टाइम कितना हो रहा है 11:30, बाजार चल रहा कितना है 290। तो ऐसे केस में हमें खरीदारी बिकवाली करना है, तो बिकवाली क्या रहेंगी 326 से। जबकि बाजार कब आया, उस अकॉर्डिंग बाजार 326 पे कितने बजे आया, 1 बजे के आसपास आया। कितने बजे, 1 बजे। अब क्या 1 बजे भी वही कंडीशन बनी हुई थी वीक टुवर्ड्स बॉटम की। सर आपने कौन थे वो 75 होते से ही पुट ऑप्शन ले लिया, कहा गए वो सर, हाँ 75 होते से ही पुट ऑप्शन नहीं लेना है, भूल जाओ, ऐसा करना ही नहीं है, ये आपको रिस्क में फंसा देगा हमेशा। 75 हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, बट हमें अपने वैल्यू का इंतजार करना है ना। ये वैल्यू यहाँ ब्रेकआउट है, तो अभी तो बाजार इसके ऊपर ही चल रहा है, तो हमें एटलीस्ट 326 यानी हमें कितना 30 पॉइंट या 40 पॉइंट ही तो रुकना है। ज्यादा कितना रुकना है, आएगा 40 पॉइंट तो ट्रेड मार देंगे। बट एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना, क्योंकि क्या होता है ना कि वीक टुवर्ड्स बॉटम तो हो गया है, दोबारा भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो वो ट्रेड फंस जाएगा आपका, जो आपने अभी तुरंत ले लिया 75 होते थे। ये एग्रेसिवली ट्रेड छोड़ देना है, तो करना ही नहीं हमें, है ना। तो इस वजह से अब हम इंतजार करेंगे, सीधा चलते कितने बजे, 1 बजे के आसपास, यहां से 12:50। ये देखिए 12:50 में रजिस्टर स्टॉक बना हुआ है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम का 85% है। तो अब आप ट्रेड इनिशिएट करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से ट्रेड इनिशिएट भी करेंगे तो ये अगर डिक्रीजिंग भी होगा तो हमें दिखेगा, तो हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं, है ना। क्या पता इसके डिक्रीज होते होते तक ही हमारा टारगेट आ जाए, और वही हुआ ना आज। अगर यहाँ से ट्रेड बना भी रहे 1 बजे 325 से, तो हमारा टारगेट कितना दिखा रहता है 303, 325 से 303, 25 पॉइंट का डिफरेंस है सिर्फ, जो 50 पॉइंट का रहता है ना। हमारा टारगेट भी हमको वही बुक करना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं 50 पॉइंट पूरा बुक करेंगे, हमेशा फंस जाओगे। ये चीज को हमेशा वॉच करा करिए। आज का एक्सपायरी आप लोगों को पहला दिन बहुत कुछ सीखने मिल जाएगा, है ना। हर एक्सपायरी में ऐसा मोमेंटम रहेगा, तो आपको ध्यान रहेगा नेक्स्ट टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अगर ट्रेड बनाए भी तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पर यूआर से लेकर देखो यूएस का जो वैल्यू आ रहा था 304 के आसपास, ये टारगेट है छोटा सा 25 पॉइंट का। यहाँ आपको जितना प्रीमियम मिल जाए 15 पॉइंट या फिर 10 पॉइंट 12 पॉइंट जो भी मिल जाए, है ना, उतना ही लेके निकलना है, क्योंकि वही तो हमारा टारगेट है। उसके अलावा आप नहीं रुक सकते, क्योंकि आप रुकोगे तो अब तो मार्केट में कुछ काम ही नहीं बचा, आप फंस जाओगे, ट्रेड फंस जाएगा, है ना। तो सेकेंड ट्रेड आज का यूआर से, ये बढ़िया ट्रेड था, जिन्होंने बनाया होगा अच्छी बात है। किसी ने ट्राई किया था घर जाके, नहीं किए थे, देख रहे थे, समझ आया था बाजार कि यहाँ से ट्रेड बन रहा है करके। तो इस चीज को मैनेज कैसे करना है। अब यहाँ पर अगर परसेंटेज देखेंगे, हम ट्रेड बना दी 85% पे, अब निकलना कब है, या तो ये परसेंटेज डिक्रीज होना शुरू हो जाए, 85 से 80 हो जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा, है ना, परसेंटेज पे स्टॉप लॉस। तो चलते आगे, यहां से दिखते हैं हम परसेंटेज पे स्टॉप लॉस कैसे आ रहा है। अब देखिए यहां से जैसे ही आगे बढ़े परसेंटेज पे स्टॉप लॉस, अब वो डिक्रीज होगा, उसके पहले अगर मेरा टारगेट आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस कितना है 80% पे, चलो चलते 80% पे। उसके पहले टारगेट आ रहा है क्या, यहाँ देखिए
1 बज गए, 1 बज के आसपास हमारा एंट्री हो गया। अब आगे देखिए 81। अब हमारा डिसीजन क्या है कि हम 80 पे टारगेट बुक कर लेंगे, जो भी रहेगा हमारा कंडीशन 80% पे बुक कर लेंगे। 13 बज के 20 मिनट, उसके ऑलमोस्ट आते आते यहाँ पर हमारा टारगेट ही आ गया। देखिए 13 बज के 10 मिनट 20 मिनट के आसपास ही हमारा टारगेट आ गया स्पॉट प्राइस, तो वो डन हो गया। ये छोटा सा ट्रेड था आज। और यहाँ पर अब बात करें तो ये भी छोटा सा ट्रेड है। आज के दिन के 2 ट्रेड जो कि हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के फेवर में थे, उसके अलावा बाजार में कोई भी ट्रेड नहीं था। अब ये वाला ट्रेड कब आया, यहाँ पर 2 बजे। अब 2 बजे फिर से बाजार अपने इसी वैल्यू पे आया 330 के आसपास। चलो देखते 2 बजे क्या हुआ कंडीशन। 2 बजे आते आते जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो भी स्ट्रांग हो गया। ऐसे ही कंडीशन था ना कुछ। चलो देख लेते, ये देखिए हो गया स्ट्रांग। तो अब तो ये मेरा ट्रेड बनता ही नहीं एक्सटेंशन से, तो अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा +1। बट एक्सपायरी है 2 बजे के बाद ट्रेड ही मत करिए। बाकी रेगुलर डेज में आप 2:30 बजे तक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी के दिन 2 बजे आप एग्जिट कर देंगे सारी पोजिशन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक ही जगह है, तो बाजार की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग भी इन्हीं 2 वैल्यू के आसपास ही हमें दिखाई दे रही थी। और यहाँ पर आप देखिए 310 और 330 20 पॉइंट का डिफरेंस बचा रह गया। तो अब तो बाजार में कुछ मोमेंटम ही नहीं है। और बाजार का मोमेंटम अगर देखे जाए तो ये 2 वैल्यू यानी 300 के आसपास ही बाजार क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा था। चेंज पीटीएस देख लीजिए, ग्रीन अभी रेजिस्टेंस साइड है, तो बाजार की एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मॉर्निंग से हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस के 20 पॉइंट ऊपर या 25 पॉइंट नीचे। आया समझ? यहाँ किसी को कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन में जो ये वीडियोस देख रहा है आप लोग भी ये बात से सहमत है आज के दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड मेरे लिए इंपॉर्टेंट। तो ये बेहद ये छोटा सा एक ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से यहाँ पर रेजिस्टेंस तक, और यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से छोटा सा ट्रेड ये वाला, काफी छोटे पॉइंट्स कम पॉइंट्स का 2 ही ट्रेड था। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं था। 2:30 बजे के बाद तो नया ट्रेड इनिशिएट करना नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या इसी तरीके से बाजार का व्यू किया था, या फिर आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड परफॉर्म किए थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर इस यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस और नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक ऐसे ही पहुंच पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।